हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम लर्न इंग्लिश वर्ड सीरीज में सीरीज नंबर 5 देखेंगे, यानी कि आपका 41 से लेकर के 50 नंबर तक। इसमें पहला वर्ड है यानी 41st नंबर, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट जो है एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलाबोरेट और इम्प्रेसिव। इसका मतलब शानदार या आलीशान। जो जैसे बंगला वगैरह के बारे में बोलते हैं, या फिर कोई पार्टी तो आलीशान पार्टी रखी, शानदार पार्टी रखी। कोरोबोरेट ये वर्ब है। इसका मतलब है कंफर्म और गिव सपोर्ट टू ए स्टेटमेंट, थ्योरी और फाइंडिंग। कुछ को भी पुष्ट करना, संपुष्ट करना और या मंडित करना। ठीक है, कोमा यहाँ मंडित करना। तो जैसे कोई भी है कि मान के चलो कि जैसे कोई फाइंडिंग हुआ, मान के चलो कोविड-19 है, तो उस पे कोई मेडिसिन सपोज खोजा गया, निकाला, तो जो एक्सपर्ट कमिटीज हैं, एक्सपर्ट रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर जैसे यूएस एफडीए जो है, उसका नाम आप रेगुलर सुनते हो, तो उसने सपोज कॉर्पोरेट किया कि हाँ, वो पुष्ट किया, संपुष्ट किया कि हाँ, ये जो फाइंडिंग्स है ये सही है, या सपोर्ट उसको किया। इलूसिडेट, इलूसिडेट देखो जनरली जो मेंस वगैरह जिन लोगों ने यदि सिविल्स वगैरह का कभी मेंस लिखा होगा या मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, तो इलूसिडेट वर्ड जनरली यूज होता है। ये वर्ब है, यानी मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन। कोई भी चीज को क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसको कहता है इलूसिडेट करने के लिए, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको स्पष्ट करें, क्लियर करें, ताकि प्रॉपर तरीका से ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन ये नाउन है। इसका मतलब एनेक्सिटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। वो जो कहते हैं ना कि शंका, डर, परेशानी, तो डाउट, सरमाई, सस्पिशन, फियर, डेमोर, यानी संदेह में रहा, घबराया घबराया सा जो कहता है ना कि वो रहना, तो शंका या डर। डिफिडेंट ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है मोडेस्ट और शाय बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बैसफुल, डेम्योर, शाय, कॉन्ट्रैक्टिव। ठीक है, सेमफेस्ट यानी संकोची या लजीला। वो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण जो है इधर सर नीचे किए हुए हैं, या कुछ ये जानकारी सपोज है, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, आत्मविश्वास नहीं दिखना। डाइग्रेस, डाइग्रेस वर्ब है। इसका मतलब है लीव द मेन सब्जेक्ट टेम्पोररली इन अ स्पीच और राइटिंग, यानी कि जो मुख्य विषय है उससे पीछे हटना, उससे एक तरह से डेविएट करना। जो आप कुछ भी चीजें लिख रहे थे प्रॉपर तरीका से चीजों को, और उसका मेन सब्जेक्ट ही आप उसको छोड़ दे रहे हो। कंटेंट, कंटेंट वर्ब है, यानी स्ट्रगल टू सरमाउंट और ए डिफिकल्टी। असर्ट समथिंग एज ए पोजीशन इन एन आर्गुमेंट, यानी संघर्ष करना, बहस करना, दृढ़ता पूर्वक कहना, यानी अपनी बात को के लिए फाइट करना और अपनी बात को कन्विंस के लिए कन्विंस करना, बोलना हाँ विद, जैसे होता ना कि लॉजिक के साथ कि हाँ ये चीजें सही है, ये मैं मानता हूँ, और उसको लॉजिक के थ्रू या फिर जो आप बैकअप देंगे कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। एकोलेड, एकोलेड नाउन है। इसका मतलब एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, यानी कि जो आपका मेरिट है, टैलेंट है, प्रतिभा है, उसका सम्मान। सैलुब्रियस ये एडजेक्टिव है, यानी हेल्थ गिविंग, हेल्दी, स्वास्थ्यप्रद जो होता है। अभी जैसे मान के चलो कि कहीं आप जाते हो स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो वो बोलते हैं ना कि हिल स्टेशन और ये सब में जाओ, वहाँ स्वास्थ्य लाभ होगा, तो वो स्वास्थ्यप्रद है। रेस्टिव एडजेक्टिव of a person unable to remain still, silent or submissive, especially because of boredom or dissatisfaction, restless, unsettled, disquiet, uneasy, यानी कि अशांत, बेचैन और बेसब्र, किसी चीज के लिए व्यग्र हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके आज 10 वर्ड हो गए, तो टोटल आपके 50 कंप्लीट हो गए। और डेली आप रेगुलर बने रहें, जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम करवाते जाएंगे। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें अन्य चीज़ों के लिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं, तो उसका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।